नमस्ते दोस्तों, डर की सच्ची दास्तान में एक नई घटना के साथ एक नई कहानी के साथ आपका फिर से बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होंगी। अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसका सामना एक प्रेत से एक ग्राहक के रूप में हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी में क्या होता है। ये कहानी एक गुजराती युवक की है जो बड़ौदा में रहता था। 12वीं कक्षा में फेल हो जाने के कारण उसके पिताजी उसे बहुत भला बुरा कहते हैं और मार पीट कर उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। उसके पिताजी का मिठाइयों का बिजनेस था। इस घटना के बारे में बताते हुए वह गुजराती युवक आज भी थर-थर कांपने लगता है। उसे अंधेरे से आज भी बहुत डर लगता है। वह अपने कमरे में अंधेरा कर कभी नहीं सो पाता, बत्ती ऑन करके ही सोता है। तो जानते हैं कि आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था। उसके पिताजी ने जब उसे मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया, वह बेघर हो चुका था। किसी तरह से वह वहां से निकलता हुआ अपने एक मित्र के पास जाता है। उसका वो दोस्त राजकोट में रहता था। कुछ दिनों तक वो वहां पर कुछ अच्छी हालत में रह लेता है, लेकिन फिर उसकी हालत वैसी ही हो जाती है। कोई किसी को कितने दिनों तक रख सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया कि इस तरह से दिन नहीं जाएगा, तुम्हें कुछ करना चाहिए। वैसे तो उसे कुछ आता नहीं था, पर अपने पिताजी को मिठाइयों का बिजनेस करते हुए वो देखकर कुछ सीख चुका था। इसलिए उसने सोचा कि वह वही काम करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए उसने एक ठेला निकाला जिस पर कुछ मिठाई और कुछ नमकीन चीजें रखकर वो बेचता था। शुरुआती के दिनों में तो उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। मुश्किल से उसके ग्राहक 2 ही 3 आ पाते थे। उसे अपने नाश्ते का सारा सामान ऐसे ही फेंक देना पड़ता था। इससे परेशान होकर उसने ठेले का जगह बदलना चाहा। वह अपने ठेले को एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर लेकर जाता है जहां और भी आसपास ठेले लगे हुए थे। वह देखता क्या है कि आसपास के ठेलों पर ग्राहकों की भीड़ है, पर उसके पास कोई नहीं आता। अब धीरे धीरे उसकी हिम्मत टूटने लगी थी। आखिर कब तक वो इस तरह से गुजारा करता। इससे परेशान होकर वह कुछ सोच ही रहा था कि अब ठेला बंद करने का टाइम हो चुका था। उसके ठेले पर नाश्ते का सारा सामान यूं ही पड़ा हुआ था। कुछ सोचता हुआ वह पेशाब करने के लिए पास की दीवार के पास जाता है। जब वह वहां से पेशाब करके मुड़कर देखता है तो देखता है कि उसके ठेले के पास एक व्यक्ति खड़ा है। जब वो वहां आकर देखता है तो वह व्यक्ति कुछ अजीबोगरीब देखने में था, पर बातें वो नॉर्मल कर रहा था। उसने कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने पीने की चीजें हैं उसे पैक कर दो। वह युवक काफी खुश हुआ। उसने सारी चीजों को पैक कर उस व्यक्ति को दे दिया। वह व्यक्ति उसे उस सारे सामान का पैसा भी देता है और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी देता है। आज तो वह काफी खुश था और वह बड़ौदा जाना कैंसिल कर देता है। इसी तरह से उसके दिन बीतने लगे। वह व्यक्ति रोज उसके पास आता था और उसके सारे खाने पीने की सामान पैसे देकर खरीद कर ले जाता था। एक दिन वह युवक अपने दोस्त के साथ घूमने के लिए कहीं बाहर चला गया, जिस कारण वह अपना ठेला नहीं निकाल पाया। दूसरे दिन जब वह आया तो उसे वह व्यक्ति काफी गुस्से में मिला। वह बहुत गुस्से में था, उसकी आंखें लाल थी और उसे वह कह रहा था, मैंने तुम्हारी चीजों की कीमत दी, तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिए और तुम्हारी वजह से कल मैं भूखा रहा, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। इतना कहकर वह व्यक्ति बिना कुछ लिए थोड़ी दूर जाता है और उसी दीवार के पास जाकर गायब हो जाता है। यह देखकर उस युवक की तो हालत खराब हो गई, थर-थर कांपने लगा। उसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वह कौन था और कहां चला गया।
इस तरह की घटना होने के बाद वह काफी डर गया और सब कुछ वहीं छोड़कर अपने पिताजी के पास लौट आया, उनके पैर पकड़ के माफी मांगा और वापस कभी राजकोट नहीं गया। यहाँ तक कि वो अपने बड़ौदा शहर से बाहर ही नहीं गया। आज भी उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी थी एक ऐसे युवक की जिसका सामना एक प्रेत से हुआ था, वो भी एक ग्राहक के रूप में। कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक नए अंक में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।